गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोग जो ये सरस्वती पूजा और 26 जनवरी का पर्व हमारा था अच्छे से मनाए होंगे। साथ ही साथ अपना रिवीजन भी किया होगा आप लोगों ने। तो हम लोग चल रहे थे, जो हमारा चल रहा था लेक्चर वो प्रायिकता का चल रहा था, जिसमें 2 सिक्के तक हो चुका था, गेंद वाला भी हो चुका था। आज जो हम लेके आए हैं पासे से संबंधित सवाल लेके आए हैं। पासा देखिए, तो पासे से जो सवाल बनता है, 2 तरह के सवाल बनते हैं। एक होता है एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंकने पर, और दूसरा होता है 2 पासा फेंकने पर, 2 पासा फेंकने पर। तो सबसे पहले देखेंगे एक पासा फेंकने पर हमको क्या प्राप्त होता है, 2 पासा फेंकने पर क्या प्राप्त होता है। तो एक पासा फेंकने पर हमको इतनी संख्याएं प्राप्त होती हैं 1 से लेके 6 तक। लेकिन जब 2 पासा फेंकते हैं तो देखिए बहुत सारी संख्याएं हमको प्राप्त होती हैं, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। सबसे पहले तो यही सवाल बनता है कि एक पासे के फेंक पर अधिकतम कितनी घटनाएं घटित होती हैं। तो गिनिए 6, अधिकतम कितनी घटनाएं घटित होंगी, 6 घटनाएं। लेकिन वहीं जब हम 2 पासे के फेंक पे आएंगे तो अधिकतम कितनी घटनाएं घटेंगी। तो देखिए 6 और गुना 6, 6 6 कितनी घटनाएं घटेंगी, 36 घटनाएं घटेंगी। तो देखिए एक पासे के फेंक पर हम लोग सवाल को लेकर चलते हैं। तो है कि सवाल है कि एक पासे के फेंक में ऊपर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, एक पासे को फेंकेंगे तो ऊपर सम संख्या आना चाहिए। तो सबसे पहले कि एक पासे का फेंक में जो प्राप्त होगी संख्या है 1 से लेके 6 तक प्राप्त होंगी, जिसमें हमको चाहिए सम संख्या। सम संख्या कौन होगा, 2 4 6, यानी कुल कितना हो गया सम संख्या 3। अब जब हम प्रायिकता लगाएंगे लिखेंगे कि ऊपर सम संख्या आने की प्रायिकता। जब ऊपर सम संख्या आने की प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता का सूत्र हमको पता है, अनुकूल घटना बटा संभव घटना। अनुकूल घटना हमारा क्या होगा, जो हमारा सवाल पूछ रहा है, यानी कि कितना 3 बटा संभव घटना क्या होगा, जो उस सवाल में पूरी घटित होगी। जैसे एक पासे को फेंकने पर सम संख्या कितनी 3 प्राप्त होगी, लेकिन संभव घटना मतलब एक पासे को फेंकेंगे तो पूरी कितनी घटनाएं घटेंगी। तो 6 काटेंगे 1/2 और ये 1/2 क्या होगा, हमारा सम प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। अगर विषम प्राप्त होने की प्रायिकता भी निकालना होगा तो 1/2 ही होगा, क्योंकि विषम भी निकालने जाएंगे तो निकलेगा 3 5 1, 1 3 और 5 विषम होगा तो 3/6। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आपसे कह देगा कि 2 से बड़ी प्राप्त होने वाली संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 से बड़ी मतलब 2 से देखेंगे कि 2 से बड़ी कितनी संख्या है। तो 3 4 5 6, यानी कि 4/6 काट देंगे तो 2/3। तो इस तरह से एक पासे वाले सवाल में मुख्य रूप से यही सवाल आते हैं, सम विषम, 3 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या। तो ये सवाल हमारा एक पासे वाला सवाल यहाँ से क्लियर होता है। अब जो आगे हम लेके आएंगे, जो हमारा मुख्य फोकस होगा 2 पासे वाले सवाल से होगा।
चलिए अब जो हम सवाल लेके आए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो सवाल है कि दो भिन्न भिन्न पासों को एक साथ फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों पासों पर जो संख्या प्राप्त होगा उनका योग 8 हो, या दोनों पासों पर प्राप्त संख्या सम हो, या दोनों पासों पर प्राप्त संख्या जो होगा दोनों का गुणनफल 6 हो। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल आए तो हम दो पासे के फेंक में जितनी भी घटनाएं हमको प्राप्त होंगी सबके सब सारी घटनाओं को लिख लेना है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि दो पासे के फेंक में कुल घटना कितनी होगी, तो 36 होगी कुल घटना। अब हम चलते हैं पहले सवाल की ओर। कह रहा है संख्याओं संख्याओं का योग 8, संख्याओं का योग 8, यानी ऊपर आने वाले संख्याओं का योग 8। कौन कौन से संख्या जोड़ के 8 हो सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए कि कौन कौन से संख्या जोड़ेंगे। 2 और 6 जोड़ के 8 होगा, 3 और 5 जोड़ के 8 होगा, 4 और 4 जोड़ के 8 होगा, 5 और 3 जोड़ के 8 होगा, 6 और 2 जोड़ के 8 होगा। तो जो घटनाएं हैं लिखिए 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, यानी कि ये कितना हो गया कुल, ये हो गया 3 2 5। अब आते हैं प्रायिकता इसकी ज्ञात कीजिए। प्रायिकता यानी कि P इंटू ई बराबर हो जाएगा n इंटू ई बटा n इंटू एस। तो सवाल के हिसाब से कुल कितना घटना घट रहा है 5, लेकिन कुल घटना कितना घटेगा इस सवाल में, तो 36, और यही 5/36 जो है ऊपर आने वाली सभी संख्याओं का योग 8 का आंसर होगा। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा सम संख्या हो, मतलब कि ऊपर दोनों पासों पर प्राप्त होने वाली संख्याएं सम हो, ऐसी कौन कौन सी संख्या है। तो देखिए जब हम चलेंगे तो 2 और 2 हमारा सम है, 2 4 सम है, 2 6 सम है, फिर 3 इसमें तो कोई सम है नहीं, 4 2 सम है, 4 4 सम है, 4 6 सम है, 5 वाले में कोई होगा नहीं। यहाँ पे 6 2 सम होगा, 6 4 सम होगा, 6 6 सम होगा, यानी कि 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। 2 2 2 4 2 6, फिर हो गया 4 2 4 4 4 6, फिर हो गया 6 2 6 4 6 6। अब इसका भी प्रायिकता निकालेंगे, यानी P इंटू ई बराबर n इंटू ई बटा n इंटू एस। n इंटू ई कितना होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, अब बटा इसकी कुल कितनी हो गई n इंटू एस 36, काटिए 9 चौक 36 1/4, यानी कि अगर सम संख्या प्राप्त करना हो तो दोनों पासों पर तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी 1/4। अब जो इसका तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है गुणनफल कितना होना चाहिए 6। अब आप ये देखिए कि ऊपर दोनों पासों पर प्राप्त होने वाली कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसको गुना करके गुणनफल 6 होगा। तो 1 और 6, दूसरा 2 और 3, फिर तीसरा 3 और 2, और 6 और 1। इसके बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं बनेगी जिसका गुणनफल 6 होगा। तो कौन कौन हो गया 1 6 2 3 3 2 6 और 1। इसका अलावा से कोई भी संख्या नहीं है, तो प्रायिकता निकालेंगे n इंटू ई बराबर n इंटू ई बटा n इंटू एस। कितनी संख्या 1 2 3 4 4/36 1/9, यानी कि ऊपर आने वाले संख्याओं का गुणनफल अगर हमको 6 प्राप्त करना है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी 1/6। चलिए तो दो पासे वाला सवाल हमारा हो चुका है। अब एक ये सवाल भी बनता है कि एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए तो हमारे पास वर्ष दो प्रकार के होते हैं इस तरह के सवाल को हल करने के लिए। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है अधिवर्ष। अधिवर्ष को हम लोग कहते हैं लीप ईयर, लीप ईयर कहते हैं। साधारण वर्ष वैसा साल जिसमें पूरा साल 365 दिन का हो, और अधिवर्ष है लीप ईयर जिसमें 366 दिन का हो। तो सवाल तो हमारा साधारण वर्ष का है, यानी कि 365 दिन। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि
एक वर्ष में 365 दिन, ठीक है। अब एक वर्ष में 365 दिन, यहाँ पे बात कर रहा है 53 रविवार। 53 रविवार का मतलब 53 सप्ताह। अब सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि एक वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं। एक वर्ष में सप्ताह, तो एक वर्ष में सप्ताह जो होता है 52 होता है। 52 सप्ताह होता है। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो हम पता करेंगे 7 दूना 14 और 7 पचे 35 है 36, 364 दिन, यानी कि 364 दिन का हमारे पास हिसाब किताब है। एक दिन बच रहा है, एक दिन। अब एक दिन जो ये बच रहा है, ये हो सकता है मंडे हो जाए, हो सकता है ट्यूसडे हो जाए, हो सकता है वेडनेसडे हो जाए, हो सकता है थर्सडे हो जाए, हो सकता है फ्राइडे हो जाए, हो सकता है सैटरडे हो जाए, हो सकता है संडे हो जाए, ठीक है। एक दिन जो शेष बच रहा है 53, मतलब कि जो साल हमारा 365 दिन का हो रहा है, 365 दिन में से 52 सप्ताह हमारे पास कुल होते हैं। अगर इससे देखा जाए तो 364 दिन हो गए। 364 दिन में से एक दिन बच रहा है। अब जो एक दिन बच रहा है, इस सातों में से 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 में से एक दिन कोई भी हो सकता है। तो कुल कितना दिन हो गया? 7 दिन। अब आइए प्रायिकता पे। प्रायिकता यानी कि P into E, P into E बराबर सूत्र हो जाएगा N into E बटा N into S। प्रायिकता कह रहा है 53 रविवार, तो 52 रविवार का तो प्रायिकता हमारे पास खत्म है, बचा 53वां रविवार। 53 रविवार मतलब कितना बच रहा है? एक बार आ रहा है इस पूरे बचे हुए दिन में, कितने दिन में से? 7, और यही 1/7 इस 53वें रविवार के क्या होगी? प्रायिकता। लेकिन कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। अगर साधारण वर्ष ना हो के लीप वर्ष होता तो हमारा सवाल बिल्कुल बदल जाता, क्योंकि फिर हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा बचते। तो 2 दिन जब एक्स्ट्रा बचता, तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचता तो सिर्फ सोमवार नहीं आता, सोमवार के साथ मंगलवार भी आता। पहला बार मंगलवार के साथ बुधवार आता, बुध के साथ बृहस्पति आता, बृहस्पति के साथ शुक्र आता, शुक्र के साथ शनिचर आता, शनिवार के साथ रविवार आता, रविवार के साथ सोमवार आता। अगर उस स्थिति में हमारा पूछता कि 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो एक रविवार यहाँ पर आएगा शनिवार के साथ और एक रविवार सोमवार के साथ, तो उस स्थिति में हमारा आंसर कितना होता? 2/7 होता। लेकिन अधिवर्षनाओं के साधारण वर्ष से हमारा प्रायिकता का आंसर कितना होगा? 1/7 होगा। और आज के इस वीडियो के साथ हमारा पासा और नंबर वाला सवाल समाप्त होता है। प्रायिकता का एक पार्ट बचा हुआ आपका, जो कि ताश यानी कार्ड से रिलेटेड है। कल वो वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।